हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर देखते हैं। 2 का 1 ये कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो मीटरों में है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे एक काम कीजिए। मान लीजिए, माना कि चौड़ाई जो है वो कितना है, x मीटर है, और इस हिसाब से लंबाई कितना है, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगुना कितना है, 2x होगा, और एक अधिक है, इतना है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है क्वेश्चन के अनुसार। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई कितना है, 2x + 1, और इसमें चौड़ाई से गुणा कर देंगे, x बराबर कितना दिया है टोटल इसका क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल के अनुसार तो हम लोगों ने समीकरण सजा दिया, अब सॉल्व करते हैं। x को 2x करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, अब प्लस x को 1 से करेंगे तो x, 528 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -528, यही होगा ना। बस ये हो गया हमारा बराबर 0, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया, घात 2 है, इस तरह से सवाल बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि 1 2 3 4 या माइनस में जो होता है 1 2 से सब कुछ जो कि पॉइंट में नहीं हो वो पूर्णांक होते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में देखा था। तो चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट मानते हैं। माना एक धनात्मक पूर्णांक, यार सीधा नोट्स से ही देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, चूंकि क्रमागत है। एक 5 है तो दूसरा 6 है, एक 6 है तो दूसरा 7 है। तो अगर हम एक मान लिए x तो दूसरा उससे एक अधिक है, यानी क्रमागत है। एक क्रमागत का मतलब ही आप लोगों को पता है कि अगला वाला, तो एक जोड़ देंगे तो अगला वाला हो जाएगा। एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। और प्रश्न से क्या कह रहा है कि उन दोनों का गुणनफल 306 है। तो x और x + 1 में यदि गुणा कर दिए हैं तो दोनों 306 के बराबर है। अब गुणा कर लीजिए, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x बराबर 306। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर + x -306 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्नावली 4.1 का 2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों का मैंने आयु उनकी जो उम्र है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लिया कि माना रोहन की जो अभी उम्र है बराबर 100 वर्ष है अभी का। ठीक है, तो अभी उसकी मम्मी की आयु कितनी है, उससे 26 साल उसकी मम्मी बड़ी है, तो माँ की आयु बराबर x + 26, यही होगा ना। फिर प्रश्न से कह रहा है कि 3 साल के बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की x + 3 होगी जो अभी है, और उसकी मम्मी की क्या होगी, माँ की अभी कितना है, x + 26 अब +3, इतना ही होगा 3 साल के बाद। अभी कह रहा है 3 साल के बाद इन दोनों की उम्र का जो गुणनफल होगा, ठीक है, वो 360 हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल कह रहा है। तो अब ये 3 साल के पश्चात x + 3 होगा, और मम्मी का कितना है, x + 26 और 3 आपका हो गया 29। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा
360 वर्ष, 360 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, हमने समीकरण में लिख दिया। जब आप इसको गुणा करें तो एक्स को एक्स से करें तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस डायरेक्ट अब यहाँ पे नोट्स लेते हैं, समीकरण तो सजा ही दिए। देखिए नोट्स में यही है, एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x प्लस 87 और 360 को बराबर को इधर लाएंगे तो माइनस 360। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 73 घात 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है टोटल 480 किलोमीटर। तो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x किलोमीटर, ये हो गया। अब पुनः प्रश्न से, अगर उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल क्या होती 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो अभी की चाल है x और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो हमने x माइनस 8 लिख दिया। मगर दूरी कितनी है 480 किलोमीटर की ही दूरी है टोटल। तो इस कंडीशन में समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी 480 किलोमीटर, चाल कितना है x माइनस 8। अब ये समीकरण और ये समीकरण को बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण x 480 बटा x माइनस 8 ये बराबर 480 बटा x। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम से चलती तो ये 3 घंटा अधिक समय लेती। ये 3 घंटा अधिक ले रहा है, ठीक है। अगर ये 3 घंटा अधिक है, बराबर दोनों को करना है तो इसमें 3 हम जोड़ेंगे ना। अगर ये 3 घंटा अधिक ले रहा है तो बराबर करने के लिए तो इसमें 3 जोड़ देंगे या फिर 3 इसमें से घटाएंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमने 3 जोड़ दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए ये क्या होगा, इसके बट्टा के नीचे 1 लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका समीकरण ऐसे आ जाएगा। बट्टा में 1 लेकर के बराबर के इधर लाएंगे तो समीकरण ऐसे आएगा। या फिर एक काम कीजिए, इसको 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको बराबर के इधर ला लीजिए। तो बराबर के इधर लाएंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स इसका एलसीएम निकलेगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको ऐसे समझ में थोड़ा सा बाउंस कर रहा होगा। तो समीकरण क्या है, ये है ना 480 बट्टा x माइनस 8 और बराबर को उधर कितना है 480 बट्टा x प्लस 3। इसको हमने ये 480 बट्टा x माइनस 8 और इसको इधर ला लिए माइनस 480 बट्टा x बराबर 3, यही बचेगा ना। अब इन दोनों का एलसीएम x माइनस 8 और ये x बचेगा, ये से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 480, माइनस का सिंबल है माइनस, इससे ये कट जाएगा, इसके साथ ये होगा यानी कि x माइनस 8 इंटू 480, यही होगा ऊपर, ठीक है। तो यही चीज़ इधर हमने लिखा हुआ है नोट्स में कि जब इसको काट कूट करेंगे ना, कटाएंगे तो ये आपका ऐसे आएगा 480x माइनस 480 अब प्लस 3840 बट्टा x बट्टा ये इंटू एक्स माइनस 8। ये 480 से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा यार, यहाँ पे x छोड़ गया है, यहाँ पे x लिख देता है। 480 से 400 x कैंसिल। अब ऊपर बचेगा 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो ये फाइनल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। यहाँ हमने 3 कॉमन लिया, लॉन्ग हो रहा था ना इसलिए, और 3 को बराबर के उधर भेजा तो 0 के नीचे आएगा, 3 कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 देखेंगे।